Okay, so in the last lecture we have covered present perfect continuous tense, right? So our present part is completely finished, and now we are on the next step, and that is past indefinite tense. And I have written on the board past indefinite tense. Okay, and let's see the definition of this. The Hindi sentence ends with ta, tha, ti, thi, te, the, a, e, it is a, is called past indefinite tense. See, half of the word is here and the ending part is here. Okay, मैं यहाँ पे ये स्पेस क्यों छोड़ रहा हूँ? लास्ट की तरह, लास्ट टेंस की तरह जिसके हेल्पिंग वर्ब्स थे, जिसका वर्ब का फॉर्म था, मैं वहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे, ताकि ये सब आपके निगाहों के सामने रहेगा तो आप लोग भूलेंगे नहीं, अच्छे से समझ में आएगा, राइट? इसीलिए मैं पार्ट को यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ. सो ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट का डेफिनेशन. हिंदी में भी सुन लीजिए. जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए इत्यादि आते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. तो ये पहचान आप लोग जान गए. ओके, अब देखते हैं कि इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे. अभी रूल हम लोग नहीं लिख रहे हैं. ओके, सिर्फ हिंदी हम लोग लिखेंगे अभी. ओके, मैं घर जाता था, मैं घर जाता था, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मैं घर गया, मैं घर गया. अगर यहाँ पे देखेंगे ता था, ये तो दिखाई दे रहा है. किधर ता था? यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे या आया है, यहाँ में आ छुपा हुआ है ना. ओके, तो यहाँ पे देखिए आ दिखाई दे रहा है. ऑलराइट, इसी तरीके से यहाँ पे था आया हुआ है, कहीं पे थे आएगा. तो थे, था और थे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाज एंड वर. ओके, जब हम इसमें इसका ट्रांसलेट करेंगे तो वाज, था का इंग्लिश वाज और थे का इंग्लिश वर नहीं लिखेंगे. क्लियर है? ये माइंड में रखिए आप लोग, चूँकि लास्ट टाइम जब आप लोग इंडेफिनिट का बना रहे थे तो उसमें कुछ बच्चों ने है का इज लिखा था. ओके, सो इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग. मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था का और थे का इंग्लिश नहीं बनाते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, और इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब वो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें, और वो है डिड. क्या है वो? डिड. ये डिड आपका सभी प्रोनाउंस के साथ आएगा, सभी नाउंस के साथ आएगा. ओके, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा सभी सब्जेक्ट के साथ ये डिड आएगा. और ये शुरू कहाँ से होगा? नेगेटिव से. कहाँ से शुरू होगा? नेगेटिव से शुरू होगा, फिर आपका इंट्रोगेटिव में जाएगा. ऑलराइट, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव उसमें भी आएगा. अफर्मेटिव में डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं. अफर्मेटिव में डिड का इस्तेमाल, अफर्मेटिव में किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? डिड का इस्तेमाल कहाँ नहीं करते हैं? स्पीक लाउडली. वेरी गुड. सो ये क्लियर हो गया ना? ओके, ये सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा. ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स. इससे पहले हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो अलग अलग छांट के रखे हुए थे, राइट? ओके, तो वहाँ पर क्या था कि जो सिंगुलर थे वो किसी और फॉर्म में था, जो प्लूरल था वो किसी और फॉर्म में था. ओके, लेकिन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट इसके साथ ही आएंगे.
और इसके साथ एक और क्या चीज़ है, इसमें अफर्मेटिव में क्या होगा, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब का सेकंड, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही, क्योंकि अभी आप लोग ये बताए हैं आप लोग कि अफर्मेटिव में ही डिड का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सब में डिड का यूज़ होगा। तो जहाँ पर डिड आएगा वहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, वहाँ पर होगा फर्स्ट फॉर्म। वहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, चाहे वो जो वाला भी हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब वाला हो या फिर क्वेश्चन वर्ड वाला हो, सबके साथ क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है इसमें? ओके, हम इसमें 6 सेंटेंस पढ़ेंगे जो हर टेंस में पढ़ते हैं हम लोग। ओके, सभी 6 सेंटेंसेस में हम लोग का यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा था, ये हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रहा था, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा और वर्ब सिर्फ एक ही बार चेंज होगा, वो है सिर्फ अफर्मेटिव में, बाकी नेगेटिव में सब सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर कमिंग ऑन रूल नंबर 1। सेंटेंसेस affirmative sentence. Okay, what is the Hindi of affirmative sentence? Speak loudly. सकारात्मक वाक्य। What is the Hindi? सकारात्मक वाक्य। और इस सकारात्मक वाक्य क्या होता है? What is this affirmative sentence? इसमें किसी काम को होते हुए देखते हैं हम लोग, कोई काम इसमें हो रहा होता है। जो भी आपका अफर्मेटिव वो सेंटेंस है, चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, चाहे वो इंडेफिनिट का हो या फिर कंटिन्यूअस का हो या फिर परफेक्ट का हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, इन टोटल 12 में से जितना भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, जो पढ़ेंगे और जो पढ़ रहे हैं, इन सभी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई काम हो रहा होता है। अभी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई काम हो चुका है, राइट। प्रेजेंट में हम लोग पढ़े हैं जो वो आपका काम हो रहा होता है, राइट। और जो फ्यूचर में इंडेफिनिट का या फिर कंटिन्यूअस का, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पढ़ेंगे, उसमें काम हो रहा होगा इन फ्यूचर, राइट। सो रूल नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, कैन यू टेल मी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप? फुल स्टॉप। दिस इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर टेंस। सबसे छोटा स्ट्रक्चर है ये आपका, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर आप प्रेजेंट में भी पढ़े हैं कोई, तो उसमें वर्ब के साथ सिंगुलर में एस या एस लगता था और प्लूरल होगा तो एस या एस नहीं लगता था, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन चेंज होता था ना। बट इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना। अगर अफर्मेटिव है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन आ रहा है फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगा। इज दैट क्लियर? और इसके बाद से ऑब्जेक्ट आ गया, सबसे छोटा स्ट्रक्चर, सबसे छोटा रूल। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1। वह घर जाती थी या फिर वह घर चली गई। घर चली गई, दोनों सेंटेंस में देखिएगा घर जाने वाला काम हो रहा है और वो क्या है, पास्ट में हो रहा है। कौन से टाइम पे हो रहा है ये काम? पास्ट में हो रहा है। तो दोनों सेंटेंस को हम एक ही स्ट्रक्चर के बेस पर बना सकते हैं।
राइट। तो क्या होगा बताएंगे आप लोग? शी। ओके, आई हैव अ डाउट, वाई शी इज हियर। हम लोग वह की जगह पे ही क्यों नहीं लिखे? कैसे पता चला वह स्त्री है फीमेल है? थी लगा है, राइट। इसमें तो थी नहीं है, फिर कैसे पता चला? ई लग रहा है। ओके, वेरी गुड। मतलब कि आप सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड से पता लगा सकते हैं सब्जेक्ट का जेंडर, सब्जेक्ट का जेंडर, राइट। सो यहाँ पे शी है, शी के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। क्या है ये? वेंट। अभी वेंट कहाँ से आ गया? ओके, ये आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके, सो फर्स्ट फॉर्म इज गो, सेकंड फॉर्म इज वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन। ओके, और अभी हमें रूल के हिसाब से कौन सा फॉर्म यूज़ करना है? सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, इसलिए हमने यहाँ पे वेंट लिखा है। एंड नाउ ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट क्या बचा? होम। शी वेंट टू होम, फुल स्टॉप। गॉट इट? वुड यू लाइक टू टेक? ये जब हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ओके, राइट। सो ये आपको समझ में आई बात? ओके, एक और एग्जांपल लेंगे या फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पर आए? नेक्स्ट, ऑल राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, आर टू, इसमें सिर्फ नॉट आएगा। और जैसे कि मैं आपको पहले बताया स्टार्टिंग में ही कि हम लोग ये डिड का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे नेगेटिव से। कब से करेंगे? नेगेटिव से। तो हम सिर्फ अफर्मेटिव में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए हैं, बाकी सेकंड फॉर्म हम लोग सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव यूज़ किए हैं, बाकी फर्स्ट फॉर्म हम लोग फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सब में यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो इसका रूल क्या होगा बताइए आप लोग? सब्जेक्ट प्लस नो हेल्पिंग वर्ब, ओके, डिड एंड नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। वह अपना होमवर्क नहीं किया था। सेंटेंस सही है? देखेंगे इधर पहले। मैंने क्या बोला है? वह अपना होमवर्क नहीं किया था। अब मुझे बताइए आ था, ये मैंने सेंटेंस बोला है, लास्ट में मेरा सेंटेंस से एंड हो रहा है। वह अपना काम नहीं किया था। ये इस तरह का कोई सिंबल है क्या इसमें? किधर है? था, था है इधर, इधर आ है। ओके, तो इधर यहाँ पे तो आ के बाद था भी आ गया है। वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का है। ओके, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा वो, लेकिन आपको बस ये देखना है कि इसमें काम कब हुआ है। ओके, ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, वो उसकी पहचान है। लेकिन हमारा इसमें क्या लिखा हुआ है? ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ये एप्स का पहचान है। तो थोड़ा सा बारीक पे ध्यान देंगे आप लोग। बात समझ में आ रही है? अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल? ओके, गुड। तो अभी जो मैं बोलना हूँ इसका सेंटेंस नहीं है। ऑल राइट। वह कोचिंग में लेट आया। वह कोचिंग में लेट नहीं आया, नॉट है ना? वह कोचिंग में लेट
नहीं आया। अब ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस है, यही वाला है कि मैं फिर से वो परफेक्ट का बोल रहा हूँ। वह कोचिंग में देर से नहीं आया। 1 वह कोचिंग में देर से नहीं आया। नाउ टेल मी द ट्रांसलेशन। शी, he, boys speak loudly, did not, first form, come, he did not come, he did not come, late in coaching, he did not come late in coaching, right? कोई डाउट? Speak loudly. Very good. So we should move ahead, or we would like to take one more example. Move ahead. Now the next sentence is interrogative sentence, and this is helping verb. Okay, and what is the helping verb in this sentence? Did. Very good. Now your R3. R3. Now tell me structure. Did plus subject plus V first plus object. Here question mark. Very good. And now one example. क्या मोहन और सोहन एक साथ, ये था है, ओके, था, एक साथ बाजार गए, question mark. Now we will follow the structure. Okay, it may be that you may think that this sentence is very long. हो सकता है कि आप सोचें कि ये सेंटेंस काफ़ी लंबा है, ओके, लेकिन सेंटेंस चाहे जितना भी लंबा हो, अगर आप लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो ये आपका लंबा होने से कोई मतलब नहीं है, इसका बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं. नाउ टेल मी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ना, सो हियर डिड. नाउ सब्जेक्ट, हु इज सब्जेक्ट? मोहन and Sohan. Mohan and Sohan. Now verb. Went. Go. Did Mohan and Sohan go to market? Together. Very good. Any doubt? No. Confirm? Yes. All right, then note it down.